प्लान जरूरी था, लेकिन उस प्लान से आगे भी तो हमें सोचना है जमीनवाल भाई कि आप लोग एक काम के लिए नहीं कर सकते। आप 10 पार्टियों में जाओ, लेकिन एक कैंडिडेट चुनो कि ए बारी चुनाव होना चाहिए दिल्ली में, और हम एक कैंडिडेट था जीतो। बोले नहीं जी, आप भी तो जो हरियाणा में हो आप, तो फिर वो हरियाणा के नेताओं पे गए, बोले यार ऐसे है, उत्तराखंड वाले तो हमारी आइडेंटिटी हरियाणा के मानते हैं, आप मुझे कर दो। बोले जी आप पैदाइशी तो उत्तराखंड के। 23 साल के बाद प्रवास शुरू है और वो प्रवास परमानेंट होगा ही। तो हम नाली भी नीचे मुठियों की हिसाब है जमीन च घी देखना छो, बजरी गाय बना छे, महीने लग दिएगा पहाड़ घीच। ये दाल जो छे नहीं, ये साउथ बटे आनी थी, आंध्र बटे आनी थी, और ये बिहार झारखंड इन जगह बताना चाहिए। लेकिन हम लेवल पर बिकना छो कि एक तरफा लेडीज बैठा थी, जन बैठा थी, दूसरी तरफा जेंट्स, और वो गानों पर नचना थी जो कि कोई आज अहमियत नहीं। हमारे लोगों को अभी तक भी जीन्स ऐसे हैं कि बिजनेस का तौर तरीका नहीं आया। धन्यवाद कर दूं कि आप जो चाहिए चीज़ तई मुहिम तई अपन रिकॉर्डिंग का जरिया और प्रसारण का जरिया, मेरी माटी में इतिहासिक का जरिया जो दूर दूर तक पहुँचाना चाहो, बहुत बहुत आभार को लीजिए। मेरा पहाड़ी हकीकत में बहुत ही भोला होता है। ये समाज ही नहीं कहता, बल्कि खुद उत्तराखंडी उनका स्वभाव जताता है। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम पे किसी से साथी से, पहाड़ी भाई से मिलते हैं प्रवास में, तो ऐसा लगता है, ऐसा उनके चेहरों से लगता है जैसे कि ना जाने कितने बरसों के बाद मिले हों ये भाई लोग। लेकिन कुछ समय के बाद जब जैसी घनिष्ठता बढ़नी चाहिए, वहां पर एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। हमारा पहाड़ी भाई अपने ही पहाड़ी भाई से लड़ बैठता है और यहां तक कि तलवारें तक निकालने को तैयार हो जाता है, लेकिन बाहर के लोगों के साथ लड़ता नहीं, बाहर के लोगों से अधिकार नहीं ले सकता, बाहर के लोगों के साथ उनका सहयोग करता है। तो ये हमारे पहाड़ियों की एक कमी है जिसे हम बोल सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए भोलापन सत्य है, कोई दोराहे नहीं। मैं ओंकार सिंह कोहली, उत्तराखंड में थातीर माटी सी छाऊं। आप कई जगह बेटी छा थोड़ा ही जान मैं पौड़ी गढ़वाल बेटे की लहसोन का पास में चाई गांव चमर सुशील बुढ़ा कोटी मेर नौच। आप वर्तमान में क्या करता है? मैं गुड़गांव में छो, मैं द्वी नौ छीने का, और हम दगड़ में रहता हूँ। सर्विस बेटे रिटायर्ड छो, प्राइवेट जॉब बेटे। आपको नौ क्या चर आप कखा कराने वाला? मैं जिला पौड़ी के रहने वाला छूँ। मेरा गांव विकास खंड बीरों खाल छो, और मैं अभी वर्तमान में गुड़गांव में रहूँ में, और मेरा अपने व्यवसाय है, मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड में काम करूँ थी। आप लगभग कतका टाइम बेटी प्रवास में रहना था? मेरे ख्याल से 22-23 साल के बाद प्रवास शुरू है, और वो प्रवास परमानेंट होगा ही। बिल्कुल वही वापसी नौबत साल साल आ जान 6-6 महीना आंद गाँव से हमारे ना तो नहीं टूटा, लेकिन प्रवास तो तब शुरू बटे अब तक प्रवास ही हुए। क्यों अब लगभग आप उम्र क्या हो? लगभग मेरे 68 हो गया अभी। 68 साल, यानी कि आप 68 साल, लगभग 41 साल से उपतियक रहे। जी जी जी। और आपका जो वो व्यवसाय है या जो भी चीजें हैं, किस तरीके से आप पहाड़ से यहाँ आए, और आने के बाद प्रवास में आने के बाद किस तरीके से आपने जो है उस बिजनेस को सेटल्ड किया? देखो, मैं करीब 91 में मैं गुड़गांव आ चुके थे, और दिल्ली गुड़गांव NCR में, और धीरे धीरे देखो पलायन तो उत्तराखंड बटे शुरू बटे थे हमारे, और आज भी लगभग पलायन को तरफ हम लोग होने वाले छे। रोजी रोटी के वास्ते हम लोग यख आया छवा, और आज मैं अपने कारोबार से करीब 20 साल पर अपना कारोबार खुद कनु छूँ, और काफ़ी अपना भाईबंधु थे जो लोग आज ये उत्तराखंड का लोग ये एरिया में थे, हरियाणा एरिया में वो थे, मिल बहुत सहयोग सहायता बीच दगड़ में घर दिलाने थे, और कोई भी लीगल से रिलेटेड कोई भी काम हो तो हम वो थे प्रॉपर सहायता कर दो हम लोगों को दगड़ में। हमारे आज भी उत्तराखंड में आने जाने बहुत अच्छे चे, बहुत सुंदर चे, अपना घर चे, अपना बार चे, अपना धाती चे, अपना सब सामान चे, अपना समाज। बहुत सही बात बोली आपन कि आज भी हम अपनी थाती और माटी से जुड़िया छा, लेकिन अधिकतर जो स्थिति जन की आपन बोली बड़ा कोटी जन बोली अभी कितका साल में मैं
गयो प्रवास में वे का बात मतलब वापस जाणु एक जान तो लगी हमारो, लेकिन एक परमानेंटली हो ना कि 6 महीना साल भर हम अपना पहाड़ मरा, तो वो स्थिति हमारा जो सभी लोग जो प्रवास में आएगिन वे का बाद ही किराना छन। तो आप तय बुढ़ाकोटी जी क्या लग दो कि बेशक जो सरकारी नौकरी वाला छन वो की तो मजबूरी भी बोल सकता और वो को भविष्य भी बोल सकता दुई तरीका से, क्या क्योंकि पहाड़ में जाके वेन करने क्या जाके सरकारी नौकरी लगी तो वेन मतलब जालू तो रिटायरमेंट का बात जान चाहूँ, तो आपको क्या मानना चाहिए, क्या क्योंकि कई बारगी भी देखेगी कि पहाड़ बिटी आने का बाद सरकारी नौकरी करने का बाद लोग जो छन देहरादून में मकान बनवाना छन लेकिन पहाड़ में मकान नहीं बनवाना चाहना, पहाड़ में नहीं जाना चाहना, तो क्या लग दो आप? देखो कोहली जी, बात यह है कि पहाड़ बटी लोग किले हैं सवाल तो पहली होन जी बिल्कुल ऐ लेकिन कि जय भूमि में लोग 14 15 पीढ़ी पहल गए चाहिए वो कि एक बुढ़े गए चाहिए बिल्कुल। और एक गांव की वेल पूरी बसागत अकेला दम भर कर चाहे तो वे में जमीन बहुत ज़्यादा चाहे, पानी बहुत तादाद में चाहे और पशुपालन जितना मर्जी उतना खुला में कर सके चाहे। धीरे 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 एक दिन इन है कि फिर एक बात कुछ आदमी तो मटे बहर जॉब का वास्ता फौज माँ का भी तरीके से बहर जान पड़ वही स्थिति भी ठीक ही ले चाहिए कि वे माँ एक भाई परिवार अगर बहर पड़ चाहे दूसरा बच्चे भी बहरा जाना चाहे, लेकिन दुइयों का परिवार गाँव में भी रहना चाहे, एक सामंजस्य चाहे। लेकिन एक स्थिति ना जान कि जब आप कि अगर आप पूछे जाला आज डेट में कि साहब आप जमीन कतका से तो हम नाली भी नीचे मुठियों की साहब जमीन च और दूसरी चीज़ अगर बोले जा साहब हमारे गाँव तो उख में चाह, लेकिन बोले जा हमारे कमरा को तो वही कमरा दावेदार है कम से कम 20 वाला। ये स्थिति में पलायन एक स्वाभाविक बात है, ये कोई नई बात नहीं चाहिए, जरूरी भी है, हर चीज़ एक जरूरत के हिसाब से होनी है ना। और आज की तारीख में भी हम ब्यालवी की बात पर बात करना चाहे कि अगर हम इन करों कि जितना लोग बैरागे और जुड़ाव सभी उनसे पहाड़ से नए पीढ़ी की भी जुड़ाव से, इन बात नहीं कि नई पीढ़ी तो एक दिन भी दिखा दो तो वो भी बोल देंगे नहीं हमारे पहाड़ सुंदर से जुड़ाव, तो ये जवाब ही कि मीनू आपका प्रश्न जो भीड़ का इकट्ठा वही जाहिर सी बात है कि हम लोगों को प्रेम भाव सब कुछ चाहिए। दूसरी बात जो मैं मुख्य बात बताना चाहूँ छो वही बताना चाहूँ, सरकार भी प्रयास करनी चाहिए, लोगों को भी सामूहिक प्रयास होना चाहिए ना। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका हम तो पिछने ही खुण जान पड़ल हो कि अगर हमारे गाँव में मान लीजिए आज 300 परिवार होगी ना वो 10 या 20 परिवार अच्छी तरीके से रह खा सकते तो किले नाम एक मीटिंग करी कि एक ग्रामोत्सव करी कर मैं ये फैसला कर दूँ मैं कि जो 10 परिवार बहुत ज़्यादा जरूरतमंद थी जो कि प्लेन में जो गुजरनी हूँ वो तो दोबारा वो बोलो तुम तो जितना जमीन चढ़ी जितना मकान चढ़ू वो ले लो, हम तक गाँव में खाली आने जाने का अपन मकान की जगह दे दिया। तो ये सीखे वाले कि वो लोग 10 परिवार आराम से पुरानी परिस्थितियाँ वाला और हम तक भी लेन देन में खान पीन में जो भी चीज़ हम तक चालू तुरंत उन दे दिन। आज हम एक माँ घी देखना छो बद्री गाय बना छे मी नहीं लग दी पहाड़ घी च ये दाल जो छे नहीं ये साउथ बटे आनी थी आंध्र बटे आनी थी और ये बिहार झारखंड इन जगह बताना चाहिए, लेकिन हम लेवल पर बिकना छो और वो हमारी मजबूरी च किले कि हम लोग सहज लोग दोनों विश्वास कर दिनों कह पर भी तो ये SDM थी ना हमारा नेगी जी भाई डोईवाला में रह चुकी हूँ और अब टिहरी में थे ना शैलेंद्र जी, तू बताना चाहे कि साहब हमारे लोग कत न बोला उन्हीं ने कि ऋषिकेश में कोई आदमी गए सहारनपुर बटे प्लेन वाल और वेल कोई पहाड़ी दगड़ में लिया बोल भाई साहब आप जमीन ले लो मैं आप तो जमीन दे दिन बोल कत न चढ़ी इतना बीघा जमीन से क्या भाव मिलने साहब लाख रुपए से और ये एनवायरमेंट सब दगड़े होता बताया साहब अरे जमीन मिलनी सहारनपुर में वे 50 आदमी बोल 100 आदमी और बाद में केस आमी में कि वो जमीन लेक ना पैसा लेक गई और जमीन का की कुछ नहीं चाहे किले जमीन आज हम तक पता चल कि भाई कागज होंगी पटोरी का वो होंगी इन सब चीज़ उन्हें रिकॉर्ड होंगी, लेकिन कल हुए पर जाने की जरूरत भरोसा एक आपसे विश्वास पर को और यही तरीके से हम आज ये कार्यक्रम है यहाँ छो मकरणी त्यौहार मनाना छो। लेकिन कुल मिले कि जो गीत गाने ये तो धन्यवाद नेगी जी के वास्ता जो अपन ठेठ गढ़वाल गीत गाना चाहिए अदरवाइज अब सुन टिकना वाले हो कि एक तरफा लेडीज बैठा छी जन बैठा छी दूसरी तरफा जेंट्स और वो गानों पर नचना छी जो कि कोई आज अहमियत नहीं कोई वैल्यू नहीं, लेकिन क्या कानून भी मजबूरी च वो तो कहीं समझना चाहिए उतना चलना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आप जो चाहिए चीज़ तई मुहिम तई अपन रिकॉर्डिंग का जरिया और प्रसारण का जरिया मेरी माटी में थाती का जरिया जो दूर दूर तक पहुँचाना चाहो, बहुत बहुत आभार। खोल लीजिए आप। मेरे ख्याल से मैं अब हिंदी में बात करूंगा ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाते गढ़वाली
उनके लिए कि मैं इतने सारे प्रोग्रामों में जाता हूँ। मतलब आपके बुराड़ी से लेके, जो आपने सुना होगा केदारनाथ बन रहा था, केदारनाथ मंदिर, वहां से लेके आज मैं हरियाणा में हूँ, आपका फरीदाबाद से लेके दूसरे कोने तक हर जगह जाता हूँ। लेकिन आज बुढ़ाकोटी जी ने जो जवाब दिया वो शायद सटीक है, बिल्कुल सत्य है। आज हम मीटिंगों में, आज हम व्हाट्सएप पे ये बातें जरूर करते हैं कि हमारा खेत बंजर है, चलो मिलके किसी को दे दिया जाए, लेकिन देने के जब बात आती है तो मेरे ख्याल से सब लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बुढ़ाकोटी जी की बात, जो इतने वृद्ध हैं, जिन्होंने सत्यता बताई है कि एक मजबूरी है, पलायन एक मजबूरी है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं। उस मकान के हिस्सेदार 20 लोग हैं, किस तरीके से हम उस मकान को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, वो उन्होंने अभी बताया कि मिलकर गांव के लोग अगर हम एक साथ चले, एक जो व्यक्ति शहरों में आ चुका है, 15-20 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, जिसका रहन सहन ढंग से नहीं हो पा रहा, शायद मैं समझता हूँ, तो उसे वहाँ उसको स्थापित कर दिया जाए और उस गांव को, उस मकान को, उस खेती को दोबारा से सुचारू किया जा सकता है। तो बुढ़ाकोटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और बताना चाहूँ मैं आपकी माटी थाती का जरिया कि हमार गांव लहसौन का पास में चाई गांव और चाई महोत्सव 2010 बटे कंटिन्यू चलनू चा 2024 तक हम कार्यक्रम गंगा दशहरा पर 3 दिन का एक जगह साझा चूल्हा बढ़ो, साझा मगर रहणो खानो सब व्यवस्था एक जगह में होंगे। और आज पूरे उत्तराखंड में अगर आप दिख लिया तो सब जगह लोग तो पता चल चाई महोत्सव की वैल्यू क्या है। वो एक जरूरत भी लगी पोड़ चाहिए कि हमारे कोई शादी चार शादी माँ एक ही परिवार का, वो दिल्ली बटेकर फरीदाबाद शादी दिल्ली वाला फरीदाबाद तो नहीं जानता, फरीदाबाद वाला दिल्ली वालों क्या नहीं जाना। एक ही परिवार के 2 भाइयों को बच्चा आपस में जब लड़ी तो वो बहरक लोग तलेन, कोई गुजरू तले यार, कोई पंजाबी तले कि देख तू किसको लाता, मैं तेरे ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो हमारे बड़ा भाई साहब शादी में जब चाहे तो उन बाल सुनो वो जन शादी होते बोले इधर आओ, तुम कौन हो, तुम्हें पता है ये कौन है, ये कौन है। बोले नहीं, वो दोनों के दोनों वहाँ पे झुक के प्रणाम करने लगे, बोले यही तो मुसीबत है। बोले तुम उनको नहीं जानते थे, तुम्हें ना मार पिटाई पे तुम कर भी देते कुछ अभी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक ही परिवार के, तुमने नाम सुना हो अपने ताऊ, उसका नाम सुना। बोला हाँ वो मेरे ताऊ जी हैं। बोला तो ये चाचा जी हैं यार, ये ताऊ जी के लड़के हो, तुम दोनों भाई हो। ये स्थिति आने से फिर हमारा एक प्लान बना कि भाई गांव में एक मंदिर की स्थापना, जो छोटे मंदिर होते थे उनको बड़ा किया, बड़े होने के बाद में फिर आज जो है वो 2010 से कंटिन्यू चाई ग्रामोत्सव चल रहे हैं और उसमें सब लोग जुड़ जाते हैं हमारे, चाहे वो देश में रह रहे हैं चाहे विदेश में रह रहे हैं। इस साल नहीं जाएगा तो अगले साल जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं होती, चाहे एक दिन के बीच में भी कोई डेथ वगैरह हो जाए। दूसरी चीज़ हमने उसकी है कि जो माँ भगवती का मंदिर है उसको नव दुर्गा के रूप में एक नया रूप दिया और वहीं पर सबने संकल्प कर लिया कि भाई कि हम जिस दिन 3 दिन तक वहाँ पर रहेंगे, 3 दिन तक कोई भी वहाँ पे बलि की जिक्र नहीं होगी, ना करेंगे, ना खाना पीना जो आजकल रिवाज है लोगों का कि भी चलो शाम को बैठते हैं, ये हमारे यहाँ बिल्कुल 3 दिन तक पूर्णतः वर्जित है और सब लोग उसको सहयोग करते हैं। और बहुत दूर दूर से नेतागणों से लेके जितने सामाजिक कार्य करते हैं, जितने ये दरमोड़ा जी अभी जो आए थे, ये भी मेरे गांव को अपने आ चुके हैं, हमारे आवेदन को स्वीकार कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग हैं, सतपाल महाराज जी हैं, दूसरे जितने भी आप देखेंगे तो हर एक का वहाँ से जो है नाता हो गया है। और हमारा भी यही है कि भी पलायन जरूरी था, लेकिन उस पलायन से आगे भी तो हमें सोचना है, हमने देने वाला बनने चाहिए। पहले तो हम रोटी मांगने के लिए आए थे, भी सबसे बड़ी भूख जो है वो पेट की भूख है। नाचना गाना तो बाद में करेगा आदमी, जब पेट में कुछ होगा तब नाचेगा। अब जब नाच रहे हो तो उसके बाद, अब नाचने के बाद आगे क्या होगा। विनोबा जी ने तभी तो कहा था, बोला था किम सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन अपनी धरोहर अपनी थाती कैसे बचाओगे, तो उसके लिए देना सीखो। और ये देने की प्रथा जो है मैंने गुजरात में देख ली है, आंध्र में देख ली है और इधर उड़ीसा में देख ली है, लेकिन हमारे लोगों में अभी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग अध्यात्म से देवभूमि के नाम पे हम जरूर बोलते हैं, लेकिन हम बहुत दूर हैं। मछुआरे तक मैंने देखे बलसाड़ के समुद्र तट पे कि जहाँ पर जो है वो लोग जो हैं गीता के श्लोक सुना रहे हैं और बोले जी आप तो देवभूमि के, आपको तो अच्छी तरह ये इस अध्याय का ये श्लोक मैं बता रहा हूँ ये है। तो मैंने कभी परिवर्तन कैसे है, बोले जी पांडुरंग शास्त्री जी आए थे कभी महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन वो आए, उन्होंने सबको कहा कि भाई मंदिर बनाओ गाँव में और सब लोग इकट्ठे बैठो और इकट्ठे बैठ के तुम गीता का एक पाठ करो। और वो लोग देखो जी कि आज वो कहते हैं कि हम दूसरी जगह पे जाएं, जो नेचुरल चीज़ है उसको लें, बाकी के लिए हम चुकाएं, लेकिन हमारे यहाँ जो आए उसको हम सब कुछ
और वो लोग देखो मछुआरे लोग भी हमें जो है कह रहे हैं जी आज हमारे ही घर में खाना खाओ, कोई आपसे कुछ नहीं ले रहा है, आप ठहरो जो भी करो। तो ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे आएगा, एक दिन आएगा कि जब हमारे लोग अब हो चुके हैं, देने की स्थिति में भी हैं, तो हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि भाई एक तालमेल बिठा के कि भाई चलो यार जो ज़रूरतमंद है। अब बाहर वाले को तो हम अपने घर की रोटी पानी जितना होता है बोलते हैं यार तू ही ले जा, ये सब ले जा, लेकिन वहाँ जाके स्थिति पता लगती है कि हम जितनी चीज़ें यहाँ, जितना सामान, जितने कपड़े यहाँ, जूते जितने यहाँ कर रहे हैं, अगर उसका 10% भी अगर हम ये मान के चलें कि भी अपने उन ज़रूरतमंदों को दें, आप ताजुब करोगे। हमें आज भी सुन के, मैं पाबो में गया था तो पाबो में कहते कि भैया आपके कितना किराया देते हो? मैंने कहा जी 50,000 देते हैं। बोले 50,000 तो हमारे यहाँ साल भर की इनकम नहीं होती। बोले तो फिर आप जो काम करने वाले हैं उनको भी तो देते होंगे। हमने हाँ कोई 8,000 लेता 10,000। बोले भाई जी हमने 500 का नोट नहीं देखा बहुत दिन से, आप 500 का नोट दिखा दोगे हमें? तो ये स्थिति भी है, हमें वो समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि उत्पादन के क्षेत्र में जिस एरिया में जाओ आप, यहाँ से हम जो है कोटद्वार से आगे आगे बढ़ते हैं। एक एरिया है गोपेश्वर के लास्ट ऊपर मंडल, जहाँ ये राजमा वगैरह हो रही है, जो एरिया आपका, हाँ चमोली में। और दूसरा एरिया आपका जो उत्तरकाशी वाला है कि जहाँ भी कि प्रकृति की देन है, वहाँ नदी का जो है टॉन्स का भी है, यमुना का भी है, घाटी है, तो वहाँ अच्छी पैदावार है। अब हमने उनको भी बुलाया था अपने यहाँ भी कि एक बार आओ हमारे यहाँ बताओ क्या। बोले यार आपके यहाँ बताएं कि आपके यहाँ ना तो नदी है, ना पानी है, ना घाटी है, ना कुछ है। आपके यहाँ तो ये जैसे आप रह रहे हो ना वैसे ही रहो, लेकिन एक चीज़ है कि आप आंवले के पेड़ उगा सकते हो। आज बड़ी अच्छी मुझे खबर मिली है कि भाई जो है बहुत सारे लोग अब वहाँ पर जो है इसके सोलर प्लांट लगा रहे हैं, वो जो पैनल है जगह जगह ले रहे हैं, तो एक जमीन की कुछ तो पैसा मिल रहा है उनको, टिकने का एक साधन मिल रहा है। अगर मैं एक बात बोलूं तो एक फिर दोबारा से कई बार ही बोलता हूँ और यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि एक बच्चे को पालने वाला माता और पिता होता है, राज्य को पालने वाला विधायक 70, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, उसका शासन प्रशासन, उसके बाद और भी जो भी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ना जाने कितने, मैं बोलूँ तो 24 साल में लगभग 350 विधायक रहे हैं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड लड़खड़ा रहा है हमारे जैसा, जैसे हम अपने बच्चे को पाल रहे वैसा वो खड़ा नहीं हो पाया है। नहीं देखिए ये अलग मामला है, राजनीतिक मामला, हम इसको मानते हैं, लेकिन ये राजनीति समाज का मामला, राजनीति नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। राजनीति और समाज अलग अलग नहीं हो सकते। तो लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कई बार, हमने पहाड़ मांगा था और पहाड़ के साथ में हमें जो है जो प्लेन का एरिया दिया था। आज जो है प्लेन पहाड़ पे इसलिए हावी है कि जो पहाड़ के थे वो भी उसी प्लेन पे भी आ गए, और प्लेन वाले भी बिजनौर से, सहारनपुर से वो भी उधर चले गए। जिस स्थिति में कोटद्वार की आबादी जो होनी चाहिए थी प्लेन वालों की, वो आबादी 50% से भी करीबन पहुंच गई है। और पहाड़ों में भी है, आप हल्द्वानी जाइए, आप नैनीताल जाइए। नैनीताल में मैं पीछे लास्ट अभी सर्दी में गया था, मैंने कभी यहाँ कितने आपके लोग हैं मुसलमान समाज के, तो कह रहे हैं जी हमारे तो यहाँ जो है 10,000 के करीब लोग हैं। अब वो काम भी कर रहे हैं, दाम भी कर रहे हैं। हमारे लोग काम करने में अपनी जगह पे अभी ये तैयार नहीं हुए कि भाई जब बाहर वाला को भी यहाँ रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं करें। तो वो लोग में थोड़ी सी अपने दूसरे वो लोग कहते हैं कि आपके लोग खाने पीने में विश्वास करते हैं और अपने लोगों को जो है एक किस्म से ठगने का काम करते हैं। हम लोग वो काम नहीं करते, ये बात बिल्कुल सच है। कैंची धाम जाना है नैनीताल से, मैं सुबह जब पूछा उनको भाई टैक्सी वालों को, जो पहाड़ी भाई है वो कहता है जी कि 2,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा यार कैंची धाम यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है, आप कैसे कह रहे हो कि 2,000 रुपये लगेंगे। बोले जी आपको जाना हो तो जाओ, नहीं तो रेट तो हमारा तो यही रेट होता है। मतलब उसका हाव भाव रंग देखे, वो मैं बता रहा हूँ मैं पहाड़ से हूँ, आप थोड़ा सा देख ले। बोला नहीं जी हमारा तो रेट ही, आप किसी और से पूछे। तो वहाँ पर एक जो है मोहम्मदन था ड्राइवर जो था, बोला भाई साहब आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा कैंची धाम। बोला आइए ना मेरे साथ। बड़े अदब के साथ वो कहता है, बोले मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने भी क्या लोगे। बोले जी 1,000 रुपये लेना है, यहाँ से कितना लेना, आप 1,000 दे दो तो 1,000 में तो 800 में भी छोड़ दूंगा। ये है देखिए कि हमारे लोगों को अभी तक भी जीन्स ऐसे हैं कि बिजनेस का तौर तरीका नहीं आया, डीलिंग का तौर तरीका नहीं आया। हम क्यों मानते हैं कि भाई हम पहाड़ के, तो सारे पहाड़ के नहीं हैं भाई। हमारे जो लोग बाहर प्लेन्स में हैं वो भी तो हमारी आज इतनी मदद कर रहे हैं, हमें जगह दे रहे हैं, गुड़गांव जैसी जगहों में, NCR में, दिल्ली में, बम्बई, जहाँ जाओ वहाँ पहाड़ के लोग मिलेंगे। और जिस टाइम पहाड़ की बात आती है लोग कहते हैं उसने अपनी ज़मीन पे, अरे वहाँ तो होटल खुल गया। भाई खुलेंगे,
जहाँ वैक्यूम बनेगा, जहाँ जगह खाली होगी वहाँ कोई ना कोई तो जाएगा। हवा पानी जब प्रवेश करेगा तो उसमें कोई ना कोई, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मैं इस बात के लिए राजनीति को दोषी मानता हूँ। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है कि मैं हिमाचल गया, हमारे जो पहली यहाँ गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम हिमाचल मॉडल देखने जा रहे हैं, और आप लोगों को जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हिमाचल मॉडल ही नहीं, हमने विदेशों के कई मॉडल दिखाए इनको नेताओं को, और वो हमारे पैसे से गए, लेकिन उसके बाद में यहाँ लागू क्या किया वो आप जानते हैं कि हर विधायक, हर मंत्री जो बना है उसने या तो अपना इंस्टीट्यूट खोला या होटल खोला या ज़मीन जायदाद, इतने बड़े जंगल का एरिया भी कब्जा कर लिया उसने। तो उसने किसी ने भी उनमें से ये पॉलिसी ये नहीं सोचा कि भाई तू कल क्या था, आज तो तू जो कर ले, लेकिन कल क्या था और कल क्या होगा। तो अगर हम कल, आज और कल का आकलन सही करना जान जाएँ, सीख जाएँ, तो नेचुरली समय आएगा कि राजनीति और समाज साथ साथ चलेंगे। जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम जो करते हैं हम, दिल्ली, एनसीआर, चाहे कहीं हरियाणा, आपका पंजाब, जालंधर, जहाँ भी हो, विदेशों में भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्रामों से ये तो मैं मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ, बोली भाषा को तो बचा सकते हैं, बचा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे नौनियाल हैं हमारे, वो जो है बोली भाषा नहीं समझते, लेकिन वो थोड़ा सा ट्यून, पहाड़ की ट्यून पकड़ते पकड़ते क्या रील बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो एंजॉय जो कर रहे हैं, उससे जो है वो बोली भाषा को भी सीख रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम इस गाने बजाने से पहाड़ को बचा सकते हैं? नहीं। देखो, आज की डेट में मैं अगर कहना चाहूँ तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, गाना बजाने से हमारा संस्कृति, हमारा पहाड़ नहीं बच सकता। हमारा पहाड़ बच सकता है तो हमारे पहाड़ का बचाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा कि हमारे पहाड़ में रोजगार हो, शिक्षा हो, व्यवस्था हो और हॉस्पिटल हो, इससे हमारा पहाड़ बच सकता। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे देखा है कि हमारे पहाड़ में जब तक ये आज जो चीज़ें अगर प्लेन से में अगर जो चीज़ें खुल रही है ना, हॉस्पिटल है या ये चीज़, अगर हमारे पहाड़ों में 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की स्थिति में आज भी डेट में हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं है, ना अच्छे स्कूल नहीं है। ये गाने बजाने हमारे बाला हम समझते, हमारे बच्चों को हम समझाते भी, हम खुद प्रदेश में रहते हैं, किस लिए रहते हैं, उसका रहने का कारण भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारा प्रदेश में रहने का कारण, सबसे मुख्य कारण क्या है, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो हम पहाड़ से पलायन करके ये प्लेन से आज के दौर पे हम प्रदेश में नहीं बसते, और दूसरी बात, प्रदेश में बसने का मुख्य कारण है एकदम कि बेरोजगारी। अब आपको कैसे लगता है कि क्या हम पहाड़ को बचाने की मुहिम की बात करें? आज देखो, उत्तराखंड के अंदर, बोलूं या ना बोलूं बड़ा अजीब सा है, जैसे आपने बोला कि राजनीति वाली बात, उत्तराखंड हकीकत में दलदल है, जैसे बोलते हैं ना सर, उत्तराखंड आज हकीकत में दलदल है। मैं बीजेपी, कांग्रेस, अलाड़ा फलाना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो आप खिचड़ी बनाते हो, उस खिचड़ी में जो मिर्च मसाला, चावल और जो बाकी दाल वाल सब कुछ मसाले डाल के, धनिया पुदीना डाल के, मतलब उसके चटपटा बनाने के सोचते हो, तो वो स्थिति उत्तराखंड की आज। एक नहीं अनेकों दल बन चुके जो क्षेत्रीय दल है। किस पे भरोसा करे? कौन है ऐसा दल जो आपके लिए लगता है कि पहाड़ को बचाने की मुहिम में सबसे आगे खड़ा हो? देखो, अगर इसके थोड़ा सा शॉर्ट में, हाँ, इसके बारे में अगर हम बोले जाए तो खुद अपना, अगर इस दल के बारे में बोले जाए तो खुद हम अपने आप में एक सबसे बड़ी मुहिम है। अगर इस मुहिम के बारे में बोले तो खुद हम अपने अगर बोले तो, जैसे हम बोलते हैं ना, हम ये बीजेपी है, कांग्रेस है, हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस पलायन का कारण हम हैं। हम इसलिए, देखो, हमको पहले जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी धाती से और सबसे संबंध रखना पड़ेगा। इसके बाद तभी जाके हम लोगों का अपना राजनीतिक विकास भी होगा और अपना पलायन भी तभी रुकेगा हमारा, जब हम अपने आप को एक समेट कर रखेंगे। एक और बात मैं अगर देखूं, दिल्ली एनसीआर में भी जब नौबत आती है पहाड़ के प्रत्याशी उतरने की मैदान में, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, यूकेडी का बंदा हो, कोई और क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, मतलब जहां उत्तराखंडी व्यक्ति उतरता है मैदान में,
हम जो हैं उसे समर्थन क्यों नहीं देते? उत्तराखंडी जो हम बोलते हैं अपने आप को, हम उत्तराखंडी छां, तो हम उसे समर्थन क्यों नहीं देते? हम क्यों बीजेपी, क्यों कांग्रेस, क्यों फला बंदे को देते वोट? कोहली जी यहाँ में भी जो आप बताना था ना कि हम अपन कैंडिडेट के लिए नहीं जिता सकता। अगर आप दिल्ली से परिचित हो तो ईस्ट दिल्ली में रवि नेगी जी जो मनीष सिसोदिया थी 600 वोट से ही कम मत जीता है। लेकिन जितने लास्ट टाइम में रवि नेगिल है रविंद्र किले नहीं जीत कि रातों रातों दगड़ में 2 कैंडिडेट हो रही उत्तराखंड के मूल तैयार कर दी ताकि मनीष सिसोदिया जीत जा। हमारे लोग कैसे न कि आपस में हमार जनता ना हमार नेतृत्व जो जब तक ये नहीं समझ, अभी पिछला बार में 1-2 लोग तो मिल चाहिए, भंडारी जी वगैरह, प्रदीप जी थे दूसरों थे, कुलदीप भंडारी जी थे दूसरों थे, या बचेती जी आजकल से ना। तो मिनवाल भाई कि आप लोग एक काम के लिए नहीं कर सकता, आप 10 पार्टियों में जाओ लेकिन एक कैंडिडेट चुनो कि ए बार चुनाव होना चाहिए दिल्ली में और हम एक कैंडिडेट था जीतो और सभी को प्रचार करो पार्टियों का, लेकिन भीतर ये बात समझा दो कि भाई वोट हुए थे दिया और प्रचार सभी कर लो। तो एक ने एक आदिम अपड़ जीत जाल चंडीगढ़ उदोल भी कार हरियाणा में तो साक्षी सो बात एक हम जिंदल परिवार का वही में इलेक्शन में भी कैंपेनिंग में जाने से जब तो वो क्या करता चाहे वो बोलता चाहे कि चौटाला साहब उस एरिया में तो आपकी वोट में दिला देता हूँ, मेरी फैक्ट्री उसमें पड़ती है और आपके कैंडिडेट को जिताता हूँ, लेकिन यहाँ आप हम पे कृपा कर देना और वो जीत जाना चाहिए। द्वी राजीबाजी हो जाना चाहिए। जब द्वी विरोधी पार्टियों का बड़ा नेता मिल सकती है आपस में, एक थे जिताना खड़े की या दूसरे थे जिताना खड़े, तो हम के लिए नहीं कर सकता। और ये वर्दा पे हम तो उम्मीद से कि रवि नेगी जरूर जो दिल्ली में जीतला। जो आप एक पिछले प्रश्न चाहिए कि साहब पहाड़ में नेता ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, हम कई मुखल बोलो। एक सज्जन जी हमारा पानीपत में खेमराज सुंदरियाल जी, और खेमराज सुंदरियाल जी बुनकर छी न, और वो राष्ट्रपति से पहल कबीर सम्मान ऊँचे मिली 2009-10 में प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति जी आई, और जब उन बोल कि साहब में इतना बढ़िया काम करूँ सो देश में भी विदेश में भी, तो वे के बाद में वो कि न देहरादून में एग्जीबिशन में 2-3 बार वो जो मुख्यमंत्री चरण बोल साहब आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? उन्होंने कहा भाई मैं तो आ जाता हूँ, स्टूडेंट तैयार कर लेता हूँ, लेकिन आप बुलाओ तो सही। वो गिंवा के तो उनका साहब ये तो बहुत ऐसे काम यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो कौन सीखेगा, बुनकर का काम कोई नहीं करता, ये तो ऐसे काम है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आप बुनकर का काम नहीं करते तो आप मुझे जो है अपने यहाँ से पद्मश्री के लिए तो रिकमेंड कर सकते हो, मैं तो उत्तराखंड को। बोले नहीं जी आप भी तो जो हरियाणा में हो आप। तो फिर वो हरियाणा के नेताओं पे गए, बोले यार ऐसे है उत्तराखंड वाले तो हमारी आइडेंटिटी हरियाणा के मानते हैं, आप मुझे कर दो। बोले जी आप पैदाइशी तो उत्तराखंड के, और यहाँ पर जितने भी ये उत्तराखंड के भाई बंधु बैठे हैं मैं जानता हूँ कि यहाँ 99% के कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आइडेंटिटी, रिहाई सब यही है, बहुत कम है जो बाहर जाते हैं। अब अगर वहाँ जाके डिमांड करते हैं तो हमें सबसे पहले यही बोला जाता है आपकी वोट कहाँ बनती है। अब वोट कहाँ बनती है? हम कहते हैं जी गुड़गांव में बनती है, दिल्ली में बनती है। तो वो कहते हैं कि जी आप तो वहाँ के बासिंदे हो, यहाँ के तो वही कितने साल हो गए आपको? कि जी हमें तो 25 साल हो गए, बड़े गर्व से कहते हैं हम। और यहाँ हमें कहते हैं बोले आप तो उत्तराखंड के हो ना, तुम्हारा वो कार्यक्रम होता है तो वहाँ चले जाते हो। तो हम जो है अभी त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए लोग हैं, और एक दिन मैंने कहा कि समय आएगा कह ना कह दिन, देखो जग बैठे आदमी रिबड़े चना वो घूम फिर वो खिजान वही बाटा वही घाटा वही रास्ता पता नहीं बते आल वो समय आल है। लेकिन ठीक चाहे हम एक तरह का नाचो ई तरह के बोल खगड़ी की उन्हें कह ना कह रूप में जरूर जाए। नए जनरेशन भी ई बाटा तैयार बैठी चाह कि हम अपन भूमि थे जरूर कह ना कहते संवरला।